हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का 23 जनवरी का दोनों ट्रिप्स का पेपर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ROAMING इज टू APRNGOI ना। कह रहा है कि ROAMING का संबंध जो APRNGOI से है वही संबंध PLATEAU यानी कि प्लेट्यू का किससे होगा। देखिए इसमें क्या किया है क्वेश्चन में किया है कि फर्स्ट का थर्ड को फर्स्ट पे सिर्फ चेंज कर दिया है ना, कोई कोड उसमें कोई प्लस या माइनस कुछ भी ऐसा नहीं किया है। आर थर्ड के प्लेस पे चला गया है, ए थर्ड नंबर पे है तो वो फर्स्ट प्लेस पे चला आया है और सेकंड नंबर वाले को चेंज किया है ओ का पी यानी कि उसको +1 किया है। या ये समझिए ना, देखिए एक छोड़ के एक +1 किया है। आर का कोई मतलब कि इंक्रीज़ नहीं किया है, उसको सिर्फ थर्ड नंबर पे उसको शिफ्ट कर दिया है और थर्ड नंबर को फर्स्ट नंबर पे शिफ्ट कर दिया है, पर सेकंड नंबर की कोडिंग +1 किया है। उसी तरीके से एम की भी कोडिंग +1 किया है। फिर आई को लास्ट में शिफ्ट कर दिया है और लास्ट वाले को जी वाले को आई वाले के प्लेस पे शिफ्ट कर दिया है और एन का +1 किया है। मतलब कि एक छोड़ के एक +1 किया है और बाकी सभी को एक दूसरे के प्लेस पे ही इंटरचेंज किया है। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी कर लेते हैं। हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पी को थर्ड नंबर पे और थर्ड पे ए थर्ड नंबर पे है तो ए को फर्स्ट नंबर पे, फिर एल का +1 कर देंगे तो एम हो जाएगा, फिर टी को भी +1 कर देंगे तो यू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ई को यू के प्लेस पे और यू को ई के प्लेस पे और फिर ए का +1 कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा AMPUUBE ना, AMPUUBE इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। आगे देखें, आगे क्वेश्चन कह रहा है विषम चुनिए। विषम चुनिए में क्या है? कुत्ता गधा गाय बकरी। कुत्ता गधा गाय बकरी, आप समझ पा रहे हैं? ये देखिए किया क्या है, कुत्ता क्या इसमें क्या होगा, विषम कुत्ता होगा क्योंकि कुत्ता ही सिर्फ मांसाहारी होता है, बाकी सभी जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। कुत्ता मांसाहारी होता है, बाकी सब जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखिए ना, आगे भी जो कह रहा है वो विषम चुनिए ही है। उसमें जून, वर्ष, सप्ताह, महीना, तो इसमें विषम क्या हो जाएगा? जून, क्योंकि जून क्या है, महीने के अंदर आता है। बाकी सब जो हैं समय को दर्शाते हैं, वर्ष, समय, सप्ताह और महीना, पर ये जो जून है वो महीना होते हुए भी महीने के अंदर आता है, इसलिए ये विषम हो जाएगा ना, जून विषम हो जाएगा। चलिए आगे देखें। आगे का क्वेश्चन कह रहा है शब्द स्टॉप के प्रत्येक अक्षर को भिन्न भिन्न क्रम में केवल एक बार प्रयोग कर अंग्रेजी के पी से आरंभ होने वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से क्या करेंगे, पी से शुरू होगा ना, STOP का यूज़ करके पी से शुरू होना चाहिए। तो पी से शुरू होने वाले सिर्फ 2 शब्द बनेंगे। कौन से बनेंगे? POTS ना पॉट्स और POST पोस्ट, 2 शब्द बनेंगे। तो इसमें कितने शब्द बनेंगे? सिर्फ 2 शब्द बनेंगे। चलिए आगे देखिए। आगे का क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में स्प्रिंग को अगर बोला जाए, स्प्रिंग को क्या बोला जा रहा है? स्प्रिंग को बोला जा रहा है #2 %@ फिर 4 = उसी तरीके से गॉन को =74 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में साइन को क्या लिखा जाएगा ना। साइन को देखिए इसमें कुछ आप लोगों को करना नहीं है, बस जिसका जो कोड किया है वही कोड कर देना है। तो एस का क्या कोड किया है? हैश किया है ना, एस का कोड हैश किया है। इसके बाद आई का कोड देखिए @ ना, आई देखिए कैसे काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पे आई है तो फोर्थ प्लेस पे क्या है, 1 2 3, फोर्थ प्लेस पे @ है तो आई का हो जाएगा @। उसी तरीके से अब क्या है, जी लास्ट में है तो लास्ट में क्या है, इक्वल ना, लास्ट में क्या है, इक्वल टू, तो लास्ट में इक्वल टू हो जाएगा। और
फिर हमारा एन लास्ट में बचा, लास्ट में एन बचा हमारा, तो लास्ट सेकंड लास्ट है ना, स्प्रिंग में एन जो है वो सेकंड लास्ट में है और गॉन में भी सेकंड लास्ट में है, तो एन का क्या है 4 है, एन का क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर #@=4। इस तरीके के क्वेश्चन को सिर्फ आपको जो 2 क्वेश्चन में दिए हैं, 2 या 3 देता है फिर 1 पूछता है, उसी में से आपको छांट कर लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन में कह रहा है माँ का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि पेड़ का से है। पेड़ का किससे है? माँ का संतान के साथ कौन सा संबंध है? देखिए, जिस तरीके से माँ बेटे को जन्म देती है ना, संतान को जन्म देती है, उसी तरीके से पेड़ फल को जन्म देता है ना। माँ से संतान होती है तो पेड़ से फल होता है, माँ से संतान होती है तो पेड़ से फल होता है। ठीक, आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन कह रहा है दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का के साथ। किसके साथ? तो दिन का कैलेंडर के साथ। देखिए, कैलेंडर में दिन बताया जाता है ना, जिस तरीके से कैलेंडर में हमें दिन का पता चलता है, कैलेंडर से हमें दिन का पता चलता है, ठीक उसी तरीके से घड़ी से हमें समय का पता चलता है। कैलेंडर से हम क्या देखते हैं? कैलेंडर में हम दिन देखते हैं, तो घड़ी में हम क्या देखते हैं? समय देखते हैं। तो समय का किससे रिलेशन है? घड़ी से। समय का किससे रिलेशन है? घड़ी से। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे का क्वेश्चन कह रहा है विषम चुनिए। विषम चुनना है कि 23, 51, 63, 15। तो आप सभी समझ पा रहे हैं इसमें कि 23 विषम है, क्योंकि 23 एक प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या है, बाकी सभी भाज्य संख्या है। 23 एक अभाज्य संख्या है, बाकी सभी भाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन कह रहा है यदि हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीला को नीला ना, सफ़ेद को पीला, नीला को गुलाबी और गुलाबी को काला कहा जाए तो दूध का रंग कौन सा होगा? तो दूध का रंग कौन सा होता है? दूध का रंग तो वैसे सफ़ेद होता है, पर यहाँ पे कह रहा है कि सफ़ेद को पीला कहा जाए ना। जब दूध का रंग सफ़ेद होता है तो सफ़ेद ही होता है, पर यहाँ पे ये कह रहा है कि सफ़ेद को पीला कहा जाए। तो अगर सफ़ेद को पीला कहा जा रहा है तो दूध का रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा ना। इस तरीके का क्वेश्चन क्या करना रहता है? जो कहा जाता है, जैसे जो भी आपका आंसर है, पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपका आंसर क्या है, फिर जो भी आपका आंसर होगा उसको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, वो आप जो कहा जा रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपने सबसे पहले क्या निकाला कि दूध का रंग कैसा होता है? दूध का रंग वैसे कैसा होता है? वैसे तो सफ़ेद होता है, पर यहाँ पे दूध को सफ़ेद को पीला कह रहा है, इसलिए आपका आंसर पीला हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4:64, तो 2:what? 4 का रिलेशन जो 64 से है, 2 का रिलेशन किससे है? हम सभी जानते हैं कि 4 क्या है? 64। 4 का रिलेशन 64 से कैसे है? 4 का क्यूब है 64। ठीक उसी तरीके से 2 का क्यूब क्या है? 8 है। ठीक उसी तरीके से 2 का क्यूब क्या है? 8 है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है राजू की ओर संकेत करते हुए आयशा ने कहा कि वह मेरी माँ के भाई की पत्नी का बेटा है। हमने कई बार आप लोगों से बताया है, फिर से बता रही हूँ कि जब 2 रिश्ते दिए हों, 2 व्यक्ति दिए हों, तो पहले वाले को छोड़ के जहाँ दूसरे वाले का रिलेशन शुरू होता है वहाँ से करेंगे। तो वह छोड़ दीजिए, वह कौन है? वैसे तो राजू वह है, पर अभी वह को छोड़ देते हैं। हम सीधा निकालते हैं कि मेरी माँ के भाई की पत्नी का बेटा, मेरी माँ के भाई की पत्नी का बेटा ही राजू है। तो पहले तो हम अपने ऊपर, मतलब कि उनके यानी कि आयशा के ऊपर रखने की बात करेंगे ना। तो आयशा के माँ के भाई ना, आयशा के माँ के भाई उसके मामा हुए, कि पत्नी उसकी मामी हुई, का बेटा उसका भाई हुआ ना। आयशा की माँ के भाई उनके मामा हुए, उनकी पत्नी उनकी मामी हुई, उनका बेटा उनका भाई हुआ। तो आयशा का क्या हुआ? कज़न ब्रदर ना, आयशा का वो भाई हुआ। तो पूछा है आयशा राजू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, ये नहीं पूछा कि राजू आयशा से किस प्रकार संबंधित है, पूछा है कि आयशा राजू से किस प्रकार संबंधित है। तो आयशा भी उसकी कज़न हुई, बट आयशा क्या है? कज़न, मतलब कि कज़न बहन है, यानी कि सिस्टर है। और अगर राजू का पूछा होता तो राजू कज़न ब्रदर होता ना। क्योंकि आयशा का पूछा है तो आयशा बहन है, कज़न तो है पर वो बहन है। और अगर राजू का पूछता तो वो भी कज़न होता पर वो भाई होता ना, वो भी कज़न होता पर वो भाई होता। चलिए आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना। इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को
आप लोग सॉल्व करिए, इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।